वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर 2 लैंग्वेज 2 फुल पेपर सॉल्व करेंगे, पैराग्राफ प्लस पेडागॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले हिदायत पढ़ लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128। 121 से 128 तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस पैराग्राफ से हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी एक मुश्किल मसला है। जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। ज़ेरे ज़मीन पानी बोरवेल्स की पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि सनती तरक्की की राह पर गामज़न है। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। उन कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगलती हैं। इंसानों को सांस लेने के लिए जो ताज़ा हवा और साफ़ हवा चाहिए वो कमयाब होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। इस तरह से बहुत ही छोटा पैराग्राफ है और बहुत ही सिंपल ये पैराग्राफ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है 121 वो है जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से क्या हो रहा है। पहला है आलूदगी बढ़ रही है, सेकंड है गर्मी बढ़ रही है, थर्ड है बारिश कम हो रही है, या फिर फोर्थ है सर्दी कम हो रही है। ये ऊपर ही पैराग्राफ आया था। ये देखिए सेकेंड लाइन, जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारिश कम हो रही है, जो कि ऑप्शन थर्ड है। अगला क्वेश्चन है 122। बोरवेल्स की पास खुदाई से क्या खुश्क हो रहा है। पहला ऑप्शन है ज़ेरे ज़मीन पानी, सेकंड है ज़मीन में नमी, थर्ड है नदियों में पानी, या फिर फोर्थ है ज़मीन के ऊपर पानी। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में साफ साफ दिया है ज़ेरे ज़मीन पानी बोरवेल्स की पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ज़ेरे ज़मीन पानी, जो कि ऑप्शन 1 है। अगला क्वेश्चन है 123। हिंदुस्तान ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि उसके साथ वो किस राह पर गामज़न है। पहला है टेक्नोलॉजी की राह पर, सेकंड है साइंसी तरक्की की राह पर, थर्ड ऑप्शन दिया है सनती तरक्की की राह पे, या फिर फोर्थ है मैकेनिकल तरक्की की राह पे। सिंपल यहाँ पे एकदम सीधा सीधा यहाँ पे देखिए जवाब दिया है इस पैराग्राफ में। हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रई मुल्क नहीं रहा बल्कि सनती तरक्की की राह पर गामज़न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सनती तरक्की की राह पे। करेक्ट ऑप्शन इसका 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 124। किस आबादी के करीब नए नए कारखाने खुल रहे हैं। ये भी देखिए आप पैराग्राफ में बिल्कुल इजी साफ साफ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 शहरी आबादी के करीब। पैराग्राफ में आपके स्कोर अच्छे हो सकते हैं अगर आपने सही से पैराग्राफ पढ़ा और उसके आंसर दिए, तो आपके इसमें 15 में से 15 मार्क्स आ जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 125। इंसानों के लिए क्या चीज़ कामयाब होती जा रही है, यानी कि कम कौन सी चीज़ होती जा रही है। पहला है अनाज और असली दूध, सेकंड है साफ़ हवा और सब्जियां, थर्ड है ताज़ा और साफ़ हवा, या फिर फोर्थ है साफ़ पानी और ईंधन। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है ताज़ा और साफ़ हवा, ऑप्शन 3। ये देखिए पैराग्राफ दिया हुआ था, लास्ट लाइन पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे ये दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए इंसानों को सांस लेने के लिए जो ताज़ा और साफ़ हवा चाहिए वो कम याब होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ताज़ा और साफ़ हवा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 126। मसले की जमा है। पहला है मसाइल, जो कि सही दिया है, मसले की जमा मसाइल होती है। अगला क्वेश्चन है तरक्की का मुतजाद है। तरक्की का उल्टा क्या होता है, तनज़्ज़ुली, जो कि सेकंड है तनज़्ज़ुली।
अगला क्वेश्चन है 128, बढ़ती हुई आबादी के लिए क्या मुश्किल मसला है? पहला है ग़िज़ा की फराहमी, सेकंड है पानी की फराहमी या फिर थर्ड है तालीम की फराहमी या फिर फोर्थ है साफ़ हवा की फराहमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, पानी की फराहमी। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। 128 तक क्वेश्चंस एक पैराग्राफ से आए थे। सेकंड जो पैराग्राफ है वहाँ उससे 129 से सवाल शुरू होंगे 135 तक। सेकंड पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 ता 135 यानी कि 129 से 135 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेकंड पैराग्राफ से पूछे गए हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है जहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हैं, एक अज़रा और दूसरा अमजद। यहाँ पे देखिए अज़रा क्या कह रही है, पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। अज़रा कहती है वहाँ तुमने अफ्रीका का तोता देखा होगा, उससे कुछ मिलता जुलता है। अमजद कहता है मुझे याद नहीं अफ्रीका का तोता कैसा था। अज़रा कहती है खैर आज देख लोगे। और सुनो, वो जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना अखबार वाले, वो कल उसका फ़ोटो ले गए थे, कह रहे थे अखबार में छापूंगा। अमजद कहता है फिर तो बड़ा अजीब तोता होगा। अज़रा कहती है और क्या, इतना अजीब और इतना खूबसूरत कि क्या बताऊं, और फिर बातें भी खूब करता है। अमजद कहता है जैसे, पूछता है जैसे क्वेश्चन मार्क। अज़रा कहता है कि चॉकलेट खाओ, मुझे भी खिलाओ। अमजद उठता है फ़ौरन और कहता है अभी जाकर देखता हूँ। अज़रा घबरा कर तो हाँ सुना है तुमने बहुत से चॉकलेट जमा कर रखे हैं। अमजद कहता है हाँ 6 जमा तो किए हैं। अज़रा कहती है तो ले क्यों नहीं आते। इस तरह से यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ था, दो लोगों की आपस में बातचीत बताई गई है। इससे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 129 यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से वो है तोते का फ़ोटो छापने के लिए कौन लेकर गए थे। पहला है अखबार वाले, सेकंड है मैगज़ीन वाले, थर्ड है प्रेस वाले या फिर फोर्थ है मोहल्ले वाले। तो यहाँ ऊपर आपने पढ़ा है अभी, मोहल्ले में रहने वाले एक अखबार वाले, मोहल्ले में जो रहते हैं एक अखबार वाले वो लेकर गए थे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, अखबार वाले। अगला क्वेश्चन है 130, अमजद ने तोते को क्या कहा। अमजद ने तोते को बड़ा अजीब तोता कहा था, जो कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131, अज़रा ने तोते की खूबसूरत के अलावा और क्या खूबी बताई। पहला ऑप्शन है वो अच्छे गाने गाता है, सेकंड ऑप्शन दिया था वो सीटी बजाता है, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है वो हाजिर जवाब है, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है वो बातें भी खूब करता है। तो अज़रा ने क्या बताया था कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ वो बातें भी खूब करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 132, अज़रा ने अमजद से क्या लाने को कहा। पहला है बिस्किट, सेकंड है चॉकलेट, या फिर थर्ड है नमकीन, या फिर फोर्थ है मिठाई। तो उसने चॉकलेट लाने को कहा था, जो कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 133, तोता की जमा है, तोता की जमा होती है तोतो, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया है, फर्स्ट दिया है ऑप्शन फर्स्ट तोतो। अगला क्वेश्चन है 134, खूबसूरत का मुतज़ाद है। खूबसूरत का मुतज़ाद बसूरत होता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि उल्टा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 135, अज़रा ने कौन सा तोता देखने की बात की। पहला है अफ्रीका का तोता, सेकंड है अमेरिका का तोता, या फिर थर्ड है राजस्थान का तोता, या फिर फोर्थ है हैदराबाद का तोता। तो इसमें किसकी बात की जा रही थी, अज़रा ने अफ्रीका का तोता देखने को कहा था। तो यहाँ पे करेक्ट होगा अफ्रीका का तोता, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। इस तरह से इस पेपर के पैराग्राफ पोर्शन सॉल्व कर लिए हैं। 2 पैराग्राफ आते हैं। पहला जो पैराग्राफ था उसके क्वेश्चन जो थे वो 121 से 128 तक थे।
सेकंड पैराग्राफ से 129 से 135 तक जो क्वेश्चन थे वो सेकंड पैराग्राफ से थे। इस तरह से 15 मार्क्स के पैराग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चन में स्कोर करना सबसे ईजी है। पैराग्राफ पढ़िए, सिंपल उसके आंसर दीजिए, पूर्ण मार्क्स मिलते हैं और बहुत ही ईजी होता है। अब हम लोग उर्दू के कुछ टफ वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको आगे पेडागॉजी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। पेडागॉजी आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग पता हो। तो इस वीडियो में अब हम लोग कुछ टफ वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे हिंदी और इंग्लिश में। उस पेपर की पेडागॉजी जो पोर्शन था उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टफ वर्ड्स को समझना हिंदी और इंग्लिश में। जैसे कि उर्दू में आपने पेडागॉजी में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, आमोजिश। आमोजिश का मतलब होता है हिंदी में अधिगम और इंग्लिश में लर्निंग। इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है, आमोजिश के बारे में। सेकंड जो यहाँ पे वर्ड है वो है इस्तिक़राई तरीका। आपको ये भी देखने को मिलेगा पेडागॉजी में। और ये जो है जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं और हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। ये जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर पेडागॉजी में मिलेंगी। तो इसे उर्दू में इस्तिक़राई तरीका बोलते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये जो मेथड है इंडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आपको एग्जाम्पल देना होता है, फिर आपको रूल बताने होते हैं। हिंदी में समझिए तो पहले आपको उदाहरण देना होता है, फिर आपको नियम बताने होते हैं। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूल मतलब बड़ा, बड़े से छोटे की ओर। जैसे कि आप पहले क्या करेंगे, पेड़ के बारे में बता देंगे बच्चों को, फिर आप उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो इस विधि में क्या होता है, पहले आप उदाहरण देते हैं यानी कि आप एग्जाम्पल देते हैं, देन आप रूल बताते हैं, फिर आप नियम बताते हैं, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, इस्तिक़राई तरीका कहते हैं। अगला देखिए जो वर्ड है वो है इस्तिख़राजी तरीका। इस्तिख़राजी तरीका इसका अपोजिट होता है, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, निगमन विधि जैसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब चलता है। तो ये आप दोनों विधियाँ अच्छे से समझ लीजिए, इसे उर्दू में क्या कहते हैं, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी समझ लीजिए, क्योंकि ये हर पेडागॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है वर्ड इस्लाही तदरीस। इस्लाही तदरीस, जिसे इंग्लिश में रेमीडियल टीचिंग कहते हैं, इसके बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, रेमीडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचार करना, बच्चों की परेशानी को दूर करना, उनकी परेशानी को समझकर उन्हें डायग्नोस कर उसको दूर करना, क्या कहलाता है, इस्लाही तदरीस कहलाती है, रेमीडियल टीचिंग कहलाती है। अगला जो वर्ड है वो है सरगर्मी। सरगर्मी को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी और हिंदी में कहते हैं गतिविधि। जो क्लासेस में, जो स्कूल्स में एक्टिविटी कराई जाती हैं, परफॉर्मेंस होती है, जिसके माध्यम से बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। आजकल तो बहुत ज़ोर दिया जा रहा है गतिविधियों पर। बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। तो सरगर्मी माने क्या होता है, एक्टिविटी, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, गतिविधि। अगला वर्ड है तरगीब। तरगीब पर भी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, जाके उसे ज़रूर चेक कर लें अगर आपको तरगीब पढ़ना है तो। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तरगीब को मोटिवेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरणा। यानी कि आप किसी को मोटिवेट करते रहें, स्पेशली स्टूडेंट को टीचर मोटिवेट ज़रूर करता रहे किसी न किसी माध्यम से। अगला जो है वो है समाजी तामुल। इसका क्या मतलब होता है, सामाजिक अंतःक्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉस्की ने ये बात कही थी कि सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए बच्चा ज़बान बआसानी सीख लेता है। अगला क्या है, अंदाज़े कद्र। ये वर्ड भी आपको पेडागॉजी में बहुत बार देखने को मिलेगा। यूजुअली आपको सभी वर्ड देखने को मिलेंगे पेडागॉजी में। अंदाज़े कद्र मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन से क्या होता है, अगर आप शॉर्ट में समझें तो बच्चों का शैक्षिक स्तर इसमें मतलब कि पता चलता है, और साथ ही साथ टीचर को उनके पढ़ाने का तरीका भी पता चलता है। यानी कि अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो मूल्यांकन के बाद टीचर अपनी टीचिंग मेथड को भी चेंज करता है। उसके बाद कौन सा वर्ड है, तलफ़ुज़। ये बहुत ही इजी वर्ड है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बता दे। तलफ़ुज़ मतलब होता है प्रोनंसिएशन, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चारण। अगला वर्ड है
ज़ख़ीरे अल्फाज को इंग्लिश में कहते हैं वोकैबलरी। ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा पेडागॉजी में। और हिंदी में से क्या बोलते हैं, शब्दकोश। अगला जो है वो है समई व बसरी अशिया, ऑडियो विजुअल एड्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि टीवी इसका एग्जाम्पल है, जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने में, जैसे कि प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं जिनमें आवाज़ भी होती है उसको बच्चों को दिखाते हैं। शॉर्ट फिल्में होती हैं, एजुकेशनल फिल्म जिसे बोल सकते हैं आप, तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला वर्ड है जामे व मुसलसल तशखीस, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CCE। CCE का फुल फॉर्म कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस चलता है। यह आपने पढ़ा होगा CCE के बारे में। अगला है उसूल, जिसे क्या बोलते हैं, सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है फितरीपन, जिसे क्या बोलते हैं, नेचुरल, सहजता। अगला है NCF को उर्दू में क्या बोलते हैं, कौमी दरसियात का खाका, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, NCF बोलते हैं, और हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगला क्या है, अगला है इक्तिसाब। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी मीनिंग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, और हिंदी में अर्जित करना। अगला क्या है, तदरीस। बहुत ही सिंपल वर्ड है और ये आपको उर्दू की हर पेडागॉजी में, चाहे वो पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, ये वर्ड तो मिलना ही मिलना है। टीचिंग, शिक्षण, जिसे क्या बोलते हैं, आइडिया, विचार। नेक्स्ट है मालूमात की मुंतकली। ये एक ही वर्ड है, मालूमात की मुंतकली, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग ट्रांसफ़र, अधिगम, स्थानांतरण। अगला क्या है, वसी मुताला, एक्सटेंसिव स्टडी, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यापक अध्ययन। अगला क्या है, फासलियाती तालीम, जिसे क्या बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा। इसका एक एग्जाम्पल आप YouTube समझ लीजिए, जैसे कि आप अपने घर से YouTube देखकर पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये दूरस्थ शिक्षा है। अगला क्या है वर्ड, मातृ ज़बान, जिसे इंग्लिश में मदर टंग बोलते हैं और हिंदी में मातृभाषा बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दरसी किताब, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हम लोगों ने कुछ टफ वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा। साथ ही साथ 2019 दिसंबर का पेपर 2 का लैंग्वेज 2 भी सॉल्व किया है, जिसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ठीक रात 8 बजे आप लाइव आके मैथ और साइंस की क्लास मेरे चैनल पर होती है, लाइव आती है, आप आके ज्वाइन करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए।